सामूहिक भागीदारी। यह हमारा गांव है पालमपुर और मैं आपको हमारे गांव के किरदारों से मिलाना चाहूँगा। सबसे पहले रामू और रामू की पत्नी। नमस्कार, आज मैं रामू बना हूँ। नमस्कार, आज मैं रामू की पत्नी बनी। सेठ जी और उनके सहयोगी। राम राम सभी को। आज मैं इस गांव का सेठ बना हूँ। नमस्ते, मैं सेठ जी का कर्मचारी बना हूँ। नमस्कार, मैं सेठ जी का कर्मचारी घनश्याम बना। नमस्ते, मैं सेठ जी का मुंशी बना हूँ। गाँव वाले। राम राम आज हम गांव वाले बने। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे गांव पालमपुर के दृश्य की ओर। सबसे पहले रामू के घर का दृश्य। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बिगड़ गई। अब मैं सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? भगवान, हे भगवान। अरे अरे, क्या हुआ आपको? अपनी फसल फिर से खराब हो गई है। अब अपन सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाएंगे? आप परेशान मत होइए, अपन बहुत मेहनत करेंगे। शहर जाके पैसे कमा के सेठ जी का कर्जा चुका देंगे। इससे कुछ नहीं होगा, हमें ही सेठ जी से बात करनी होगी। रामू को सेठ जी के घर जाते हुए कुछ गांव वाले मिले। ए भाई मंगू, तूने तो बहुत अच्छी खाद मंगाई थी, लेकिन तेरी फसल कैसे बिगड़ गई? हाँ भाई बता। हाँ भाई बता तो सही। अरे भाई क्या बताऊं, इस वक्त बारिश इतनी हुई कि मेरी सारी फसल सड़ गई। अब मैं खाद बीज का कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा? हे भगवान। हाँ भाई, मैंने भी बहुत दूर से खाद मंगाई थी तो भी फसल बिगड़ गई। अब क्या होगा? हे भगवान। मेरी भी खाद बहुत महंगी थी। हे भगवान। हाँ भाई, अब अपन क्या करेंगे? ए भाई रामू, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बोलो भाई क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? भाई मेरी फसल बिगड़ गई है और मैंने सेठ से बहुत कर्जा लिया था, उसी को माफ करवाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाओ, हम भी बहुत परेशान हैं। हे भगवान। सेठ जी के घर का दृश्य। ए घनश्याम, कहाँ है तू? कहाँ मर गया? कब से चाय मंगाई थी? घनश्याम की फसल बिगड़ गई थी, वह उसके बारे में सोच रहा था। ए घनश्याम, कहाँ है? जल्दी आ। हाँ साहब, आया आया। लो साहब आपकी चाय। कहाँ मर गया था रे तू? वो बस आ ही रहा था। वाह, क्या चाय है। और मुंशी, हाँ मालिक। इस बार तो सब गांव वालों की फसल बिगड़ गई। लगता है इस बार हमारी जमीन 100 एकड़ से 200 एकड़ हो ही जाएगी। हाँ मालिक, ऐसा ही होगा। इतने में रामू और रामू की पत्नी सेठ जी के घर पहुंच जाते हैं। मालिक मालिक, मेरा कर्जा माफ कर दो मालिक। अरे हट हट, दूर हट, दूर हट। मालिक माफ कर दो, मेरा कर्जा माफ कर दो मालिक। चल चल जा यहाँ से और अपने मेरे पैसों का इंतजाम कर, वरना तेरी जमीन हड़प लूंगा। अरे साहब, गरीब है, मान लो। अरे चुप, तू भी अपना काम से काम कर, वरना तुझे भी नौकरी से निकाल दूंगा। अरे साहब माफ करो। रामू को घर जाते हुए कुछ समृद्ध गांव वाले मिले। अरे रामू, किधर जा रहे हो? बहुत उदास दिखते हो। मैं घर जा रहा हूँ भाई। इतने उदास क्यों हो तुम? भाई मेरी फसल बिगड़ गई और सेठ ने कर्जा माफ नहीं किया मेरा भाई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सबकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। हम हमारी फसल का कुछ हिस्सा तुम्हें दे देंगे, जिसका इस्तेमाल से तुम तुम्हारा कर्जा उतार लेना। जरूर भाई जरूर। ये तुम तो मेरे लिए भगवान समान हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है मदद करने का। धन्यवाद भाई। आज हमने रामू की मदद करी। ऐसे इस गांव में कितने ही किसान होंगे जिनकी फसल बर्बाद हो गई। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। हमें आज ही एक बैठक बिठानी पड़ेगी, तो सब अपने मित्रों को फोन लगाओ। बैठक का दृश्य। हाँ भाई राजू, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया फोन लगा के? तुम्हें कुछ बात बतानी थी। हमारे गांव में इस
हो गई है और वो बहुत ही परेशान है। ए भाई, मैं तो सोच रहा था, मैं तो मरने ही वाला था। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसके लिए एक तरकीब है। हमारे गांव में जिन भी किसानों की फसल अच्छी होगी, वह अपनी फसल का कुछ मनचा हिस्सा गोदाम में जमा कर रख देगा, जो कि बाद में जिसकी फसल बर्बाद हुई है वो इस्तेमाल कर सकेगा और अपना कर्जा माफ करा सकेगा, और उसकी फसल अच्छी होने पर वो वापिस वो कर्जा चुका देगा। क्या तुम इससे सहमत हो? हाँ भाई, सहमत हैं। हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। हम सब। सेठ जी के घर का बदला हुआ दृश्य। नमस्ते सेठ, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। तुम यहाँ, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे? लो आपका कर्जा। है? ये कहाँ से लाए तुम? ये हमारे किसान भाइयों की मदद से। अच्छा, चलो चलो, जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो। अरे मुंशी, अचानक से ये सब इतने अमीर कैसे हो गए? मालिक, हमारी 100 एकड़ की जमीन अब 50 एकड़ हो गई। हैं? ये कब हुआ? हाँ मालिक, जमीन तो कम हो ही गई और अब तो मैं भी जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के। रखो अपनी नौकरी अपने पास। मैं भी जा रहा हूँ। अब मेरा तुम्हें का खर्चा नहीं है, तुम्हें भी जाना। अरे अरे मुंशी, तुम तो रुक जाओ। धन्यवाद आप सभी को हमारे इस नाटक को देखने के लिए। अगर हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकालना चाहिए। हम सब साथ हैं।